नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वो बड़ी खबर ये कि तीनों कृषि कानून रद्द करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसकी आधिकारिक घोषणा खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दी है। बिल वापसी की औपचारिकता संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी कर ली जाएगी। बिल को वापस लेना प्राथमिकता है सरकार की और आज कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय ले लिया गया। अनुराग ठाकुर ने इसकी पूरी जानकारी दी है। एक साल से जिन 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान सड़कों पर हैं, उनकी वापसी पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। संसद में भी इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का एजेंडा लिस्ट हो चुका है, मगर किसान अब भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं। 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने घर लौटे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का जो ऐलान किया था, उस पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई। इस तरह से तीनों कानूनों की विधिवत वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। आगे की कार्यवाही संसद में पूरी होगी। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान तीनों कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों से इसे पास कराए जाने के बाद किसानों को तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद उनके पास सरकार की मंशा पर शक करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। कानून वापसी की हमारी एक बड़ी डिमांड थी, वो हो रही है। पोल्यूशन पे एक बड़ी डिमांड थी, वो भारत सरकार ने पहले ही उसको कहा कि हम नहीं लेकर आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल को उन्होंने अभी रोका हुआ है, उस पर अभी लेटर जारी नहीं हुए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। इन 2-3 चीजों पे बातचीत भारत सरकार कर ले, इसका समाधान निकलेगा। इत्तेफाक देखिए कि 2 दिन बाद किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होगा और आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान वापस जाने को तैयार नहीं हैं। अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे तो मांगे नहीं मानी जाएंगी। हो सकता है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ गर्मी ठंड बरसात में बैठकर यहाँ पे आंदोलन करने की और लोगों को परेशान करने की। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हुई। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, हमें विश्वास है, लेकिन और चीजों पे भी तो मंजूरी चाहिए जिस पर बैठ के बात की जा सकती। दरअसल किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुली चिट्ठी लिख रखी है। इस चिट्ठी में 6 बड़ी मांगे हैं। किसानों का कहना है कि वो इन मांगों पर अपनी चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की दशा, दिशा और आगे की रणनीति पर फैसला होगा। तब तक पहले से तय कार्यक्रम अपने समय पर होंगे। आज से सरकार का कदम बढ़ने शुरू हुई है। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जब संसद में ये प्रतिक्रिया है? भाई हमारा तो काम करते रहो, पर्चे देते रहो, हम अपना फाइल में लगाते रहेंगे। जब कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो क्या किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं वो वापस जाएंगे, जैसा कि अपील भी है? जो 750 किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे हैं, तो ये भी इसी में ही सवाल है। अजय टैनी की गिरफ्तारी है, ये तो बहुत से सवाल है। तीनों कानूनी की वापसी भले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, मगर अब वो 6 और मांगों पर सरकार की मुहर चाहते हैं।
एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी, पराली के केस की वापसी, आंदोलनकारी किसानों से केस वापसी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक। 27 नवंबर को किसानों की बैठक में इन मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं केंद्र सरकार की जहां तक बात है तो उसने 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद सत्र में कृषि कानूनों की वापसी का एजेंडा लिस्ट कर रखा है। दिल्ली में अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की मांग तेज कर दी। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान पहले से तय कार्यक्रम को अब और आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के तहत 29 नवंबर को जब संसद का सत्र शुरू होगा तब 500 किसान ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की बैठकों का दौर जारी है। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। 29 नवंबर को किसान संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस साल 26 जनवरी को भी किसानों ने दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च किया था और उस दौरान जबरदस्त अराजकता देखने को मिली थी। इस बार किसानों के ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम पहले से ही तय था। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद किसानों को 29 नवंबर के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला करना है। आप लोगों ने दिल्ली जाने की भी बात कही है ट्रैक्टर्स में बैठ के, कितने ट्रैक्टर्स? वो 30 ट्रैक्टर जाएंगे, यहाँ से 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन की? नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है? जब रास्ते खुल रहे हैं, क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है क्या? लेकिन अगर ट्रैक्टर से एक साथ जुलूस निकालता है या एक साथ ढेर सारे लोग जाते, क्या कोई जुलूस निकाल रहे? हम तो दिल्ली जा रहे, कोई हर आदमी दिल्ली में जा तो जुलूस निकाल कर जाएगा बना के। अगर मान लीजिए 30 ट्रैक्टर को पुलिस रोकती है? अरे जब रोकेगी, अभी तो 29 तारीख है, हमको ज्योतिषी है क्या? हम 6 दिन आगे की भी बात बता देंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से 30 ट्रैक्टर जाएंगे। कुल 60 ट्रैक्टर दिल्ली में संसद की ओर मार्च करेंगे। 29 नवंबर को ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जब संसद के आसपास धारा 144 लग जाती है और सुरक्षा घेरा कस जाता है। पिछली बार जब राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे थे तो जबरदस्त बवाल मचा था। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। एक बार फिर अगर किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े रहे तो टकराव की नौबत आ सकती है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। उनके लिए मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह वादा कर दिया कि अगर सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में तो 25-25 लाख रुपए की किसान शहादत सम्मान राशि देंगे। दरअसल जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को जैसे सब कुछ लुट गया हो और अब उन्हें अपने पाले में करने का राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। किसान शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की। उनको मुआवजा, शहीद स्मारक। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के घर वालों पर क्या बीत रही है, इसका दर्द गुरदासपुर के यादपुर शेखवा में इस परिवार को देखकर समझा जा सकता है। ये हरपाल सिंह का परिवार है, जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। वो अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, मगर अब वो घर की जिम्मेदारी के बोझ तले पढ़ाई छोड़ खेती किसानी में जुटा है। वहीं बेटी का तलाक हो चुका है और वो अपनी मां के घर चली आई है। हरपाल सिंह की पत्नी के पास खेती के अलावा कमाई का जरिया नहीं है, जबकि सरकार ने जान गंवाने वाले किसान परिवार को नौकरी देने का ऐलान किया था। रेगुलर जाना है, हुण जो डेथ हो गई हुण कदी कदी जाना। सरकार की इस बेरुखी से नाराज पंजाब के किसानों का धरना अब भी टोल प्लाजा पर जारी है। तरन तारण का ये टोल प्लाजा उन्हीं में से एक है। यहाँ डटे किसानों के रुख से साफ है कि आंदोलन इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। पंजाब के किसान अब टोल प्लाजा हटाने पर अड़े हैं। करनगे भी की रोडां दे उत्ते टोल चलने चाहिए आ
ਜਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਟੈਕਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਡ कारपोरेट जगत ਨੂੰ क्यों ਦਿੱਤੇ ਆ। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों को मुआवजा देने और शहीद स्मारक बनाने की मांग का समर्थन किया है। सबसे पहले उन सभी शहीदों को जिन्होंने किसान एजुकेशन में शहादत दी, उनको मुआवजा मिले, उनको उनका खोया हुआ मान सम्मान उनके परिवारों को मिले। अगर स्मारक की बात भी वो लोग कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा की सरकार अगर कुंडी बॉर्डर पर या सिंगू बॉर्डर पर कोई इस तरह का प्रोविजन अगर आता है, कुछ स्मारक बने जो लोग जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, या किसानों के लिए जिन्होंने अपने जो है ना इतना बड़ा त्याग दिया है, उनका बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएम मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो और उस पर कैबिनेट की भी मुहर लग गई हो, मगर किसानों के कई मुद्दे अब भी अधूरे हैं। तमाम वजहों से किसान फिलहाल आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। झज्जर में प्रथम शर्मा और तरन तारण में जेपी सिंह के साथ विशंबर बिट्टू, गुरदासपुर, आज तक।